Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। सुना है अपने बढ़े हुए वजन को लेकर परेशान होने से वजन कम नहीं होता। आपको चाहिए एक बार अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना। इंशाल्लाह आपका वजन भी कम होगा, आपकी टेंशन भी दूर होगी और आप फिट नजर आएंगे, यानी कि बहुत खूबसूरत नजर आएंगे, जैसा कि आपकी शख्सियत में है खूबसूरत नजर आना। लड़कियों का तो बुनियादी हक है खूबसूरत नजर आना, और अपने हस्बैंड्स के लिए और अपने फैमिली के लिए फिट रहना और अपने आप को फिट रखना और अपने आप के लिए भी सोचना, अपने आप के लिए वक्त निकालना, ये सब बहुत अहम है। आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, इसके लिए हमारे सेहत पर खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सारा से कि अलमास क्लिनिक पर अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए फिर से हम डॉक्टर सारा को इसी सवाल को लेकर फिर से बात करते हैं। जी मैम, चलिए इसको एक बेहतर तरीके से मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से मैं आपको जवाब दे देती हूँ। जी, अगर आप अपने वेट, आपका चाहे जितना भी वेट हो आप अगर मिनिमम 5 या 10% कम कराने वाले हैं तो यू विल सी आपकी एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो जाना, जी, जी। आपकी इम्यूनिटी लेवल्स मिनिमम 15% बूस्ट हो जाना, आपकी मेमोरी पावर ज्यादा हो जाना, आपका IQ लेवल बेहतर होना, आपके बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स स्ट्रेस लेवल्स, स्लीप पैटर्न बेहतर हो जाना, एंड आपकी बॉडी में अनवांटेड सेल फॉर्मेशन या कैंसर सेल्स फॉर्मेशन, जनरली ये बताया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है कि ओबेसिटी जो है दैट कुड बी अ वेरी फास्ट ड्राइविंग रीजन फॉर फास्ट ग्रोइंग कैंसर्स इन द वर्ल्ड। नहीं तो फिर इसकी में भी कमी आती है अगर आप सिर्फ 10% वेट कम करें। अगर आप एक 20% तक वेट अपना कम कर लिए हम लोगों से जुड़ के, तो आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर्स को नॉर्मल होने में आसानी हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में आपको आसानी हो जाएंगी, आपके थायराइड लेवल्स बेहतर तरीके से मेंटेन करने में आसानी हो जाएंगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलमास लेके चल रहा है, हम लोगों की नज़र, हम लोगों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और हम लोगों के जो डाइट्स हैं वो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट हम लोगों का एम होता है कि आपके बॉडी का विसरल फैट, स्टबन फैट, हार्ड सालों से बरसों से अपनी पकड़ बनाई हुई चर्बी जो होती उसके ऊपर अटैक करना है, उसको कम करना है ताकि आपकी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाए। उसके साथ साथ एक बेहतरीन और न्यूट्रिशियस डाइट से आपकी बॉडी के विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज पूरे हो रहे, यानी ये कि अगर अपने ऑर्गन्स बेहतर तरीके से काम करने लगे और अपनी बॉडी में किसी तरीके की कमी पेशी नहीं है विटामिन और मिनरल्स की, तो फिर बॉडी की जो टाइप बनाया है कि एक्स्ट्रा फैट नहीं जमा होने देना, उन्हें अपना काम करना स्टार्ट कर देती। प्लस एट द सेम टाइम आपके बॉडी के ऑर्गन फंक्शनिंग्स बेटर होंगे तो आप अपनी बीमारियों में भी कटौती देंगे। तो जैसा मैं आपको बताया कि अलमास का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वी स्टार्ट चेजिंग गुड हेल्थ, वी मेक गुड हेल्थ अ प्री रिक्वेस्टिंग ऑफ अ प्लान। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। तो जिस तरीके की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलमास लेके चल रहा है, इट इज नॉट ओनली ओबेसिटी मैनेजमेंट, इट इज नॉट ओनली टमी रिडक्शन, इट इज एन ओवरऑल हेल्थ बेटरमेंट प्रोग्राम जो अलमास लेके आता अपने से हमारे साथ जुड़ने वाले वेट मैनेजमेंट क्लाइंट्स को। यानी ये कि आज जो अपन वेट कम करने वाले हैं अलमास के साथ जुड़ के, वो अपने नेक्स्ट 10 years की लाइफ में आने वाले डिजीजेस को अपने से दूर करने में सेहत देने वाला है। जी, जी, जी। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिद्दीक भाई के अंडर ऑब्जर्वेशन हम लोग करते, सोचिए कि एक थायराइड पेशेंट अपना वेट कम करने आ रहा है, तो हम लोगों का काम है कि हमारे डाइट्स और हमारे ट्रीटमेंट से उसकी थायराइड भी कंट्रोल होना, उसकी बॉडी में यूरिक एसिड का अगर इशू है तो वो भी कंट्रोल होना, हड्डियों में सेहत होना। क्यों बाला, ज्यादातर थायराइड लोगों की हड्डियों की तकलीफ या बाला झड़ने का प्रॉब्लम होता, तो एक
एक काम जो आप लेके मेरे पास आ रहे हैं करवाने के लिए वेट मैनेजमेंट, उसके साथ साथ आपके यूरिक एसिड, आपकी बोन हेल्थ और आपकी हेयर हेल्थ, ये सारी चीजों को एक प्लान बना के वी टेक इट अप फ्रॉम देयर। सो इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को हम लोग होलिस्टिक प्रोग्राम बोलते हैं। इट्स कॉल्ड अ होलिस्टिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेट मैनेजमेंट। तो दैट इज व्हाट अगेन आई से, एट अल्मास वी चेज हेल्थ एंड वी डोंट चेज नंबर्स। तो आराम से आइए, सुकून से अपना वेट मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि अपने हेल्थ मैनेजमेंट को बेहतर करिए, ताकि हम आज जो कदम उठाएंगे, आज जो अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी सेहत को बेहतरी की तरफ लेके जाने का, इसके रिटर्न्स अपन आगे जाके कुछ सालों में 100% अंजाम आप देखेंगे इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स। सो दैट इज द काइंड ऑफ वेट मैनेजमेंट हम लोग देते हैं। इट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, अल्हम्दुलिल्लाह, with sophisticated technology, time saving technology and balanced nutrition for a very good health। जी मैम, वेट लॉस करने से क्या बॉडी में फैट भी कम होता? अगर होता है तो कैसे? मशीन ट्रीटमेंट से या डाइट से? With both, it totally depends. Again, it is case specific. Weight management जो होता, ideally weight आ रहा है कहाँ से? अगर मैं स्केल पे ठहर रहा हूँ अपना वजन चेक करने, तो डेफिनेटली मेरा पूरी बॉडी का वजन बताएंगी ना स्केल। वो तो ये बताएंगी कि हड्डी का वजन भी है, इसमें पानी का वजन भी है, कपड़ों का वजन भी है, फैट का वजन भी है। तो क्लिनिक लेवल पे आपको आने के लिए, एक विजिट करने के लिए मैं इसी वास्ते बोलता हूँ क्योंकि वहां पे हम लोग जो इनिशियल टेस्ट करते वो इंपॉर्टेंट होता कि मेरे को ये देखना है कि विसरल फैट कितना है, सबक्यूटेनियस फैट कितना है, अपनी बॉडी में मसल कैसा काम कर रहा है, हड्डी की हेल्थ बराबर है या नहीं। ये सारी चीजें देख के जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लिनिक लेवल पे डिसाइड होता, वो बेसिकली आपके फैट को ही टारगेट करता। फैट जिन लोगों में ज्यादा होता उनकी बॉडी में मसल कॉन्सेंट्रेशन कम होता, जो आपको जल्दी एजड बनाता, जो आपके कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज का रीजन बन जाता। तो ये चीजों पे नजर रख के अगर अपन बारीकी से काम करें तो एक बहुत ही स्टेबल प्लान अपन लेके चल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वास्ते मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एक विजिट क्लिनिक पे कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और अपन लोगों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप तो यही चाहेंगे कि वजन कम होना, उसके साथ साथ छोटे मोटे तकलीफों से अपने को निजात मिल जाना, बाल बेहतर हो जाना और आगे जाके अपना फिर ये प्रॉब्लम में नहीं आना। तो इसके वास्ते क्या ये बेहतर तरीका नहीं है अल्मास जो कर रहा है कि आपके विसरल फैट को ही करे? और डेफिनेटली अगर विसरल फैट है आफरीन, हर इंसान जो वेट कम करना चाह रहा है वो यूथ नहीं है, वो बच्चा नहीं है, हर इंसान के पास उतना वक्त नहीं है। अपन अपने आप को जनरली अपन क्या करते, अपन सेलिब्रिटीज को देख के, क्योंकि वो ना जिम जाते, अपन भी जिम जाना चाहते वेट कम करने, लेकिन आप देखिए सेलिब्रिटीज कोई ओबेस दिखते हैं आपको? नहीं। वो लोग चाहे कुछ हो जाओ, चाहे वो लोग अपनी शूटिंग या सेट पे हो तो वहां पे भी वो लोग जिम करते। तो ऑन एन एवरेज सेलिब्रिटी के पास एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी होता और एक डाइटिशियन भी होता, और उसके अंडर वो लोग प्रोफेशनली ट्रेन होके अपनी सेहतों को संभाल के लेके चलते हैं, अपने स्किन को, अपने बाल को, अपने हेयर को। तो बस आपको भी वही करना है। सेलिब्रिटी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब आपको वही करना है कि आपको एक बार अल्मास तक पहुंच जाना है। यू हैव टू रीच अस। हम लोगों को थोड़े पैरामीटर्स जज कर लेने दीजिए, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी से कम वक्त में फैट को अपन पिघला दिए, न्यूट्रिशन बेस आपका सही कर दूं मैं, आपकी जिस्म में जो कमजोरी है न्यूट्रिशनली डेफिशिएंसी होने की वजह से वो जरा आप दम पकड़ लिए, तो फिर आप वेट भी कम होता आपका और आगे का वेट मैनेजमेंट भी आप सुकून से अंजाम दे सकते। तो अगर अपन एक प्लान्ड वेट मैनेजमेंट करें तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता, और ये रिजल्ट कंसिस्टेंटली आप लेके चल सकते, एंड ये रिजल्ट आपको आगे आने वाली परेशानियों से बचा लेना। तो ऐसा वेट मैनेजमेंट अल्मास प्लान कर रहा है आफरीन, तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। एक प्रॉब्लम अगर है, ओबेसिटी है, तो उन्हें वहीं खत्म हो जाना, उन्हें और आगे जाके दूसरे चीजों को डैमेज नहीं करना, नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता ओबेसिटी मैनेजमेंट को लेके। और डेफिनेटली अल्मास इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा है। तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड। बस हम लोगों के नंबरात नोट करें आप, 9494378609 हम लोगों की क्लिनिक मेहदीपट्टनम पे है, कॉल करें और इंशाल्लाह आई विल मीट यू देयर। संडेज भी
क्लिनिक इज वर्किंग, हम लोग वर्किंग होते हैं, हम लोगों के विजिटिंग आवर्स और अपॉइंटमेंट्स, डेफिनेटली प्रायर अपॉइंटमेंट्स लेना ज़रूरी है आपको। तो प्लीज़ सी अस एट द क्लिनिक एट 9494378609। जी मैम, अल्मास पर जो कूल टेक्नोलॉजी के बारे में है, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं खुल के कि क्या कूल टेक्नोलॉजी है। देखिए, आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अपन लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वेट काफ़ी हद तक बढ़ा चुके हैं, हाँ। उन लोगों से जिम भी किया नहीं जा रहा है जी, उन लोगों से बहुत ज़्यादा वॉकिंग करने का भी उनके पास टाइम नहीं है, ना उनके हड्डियों में उतनी ताकत है कि उतना वेट लेके उन्हें वॉक करें। एंड एट द सेम टाइम वो लोग सर्जरी भी नहीं कराना चाह रहे हैं, यानी कोई एक ऐसे प्रोसीजर में जाना नहीं चाह रहे हैं जो इन्वेजिव हो, राइट। इंजेक्शन भी नहीं होना, सर्जरी भी नहीं होना, जिम करने का बॉडी परमिट नहीं करिए, वॉक भी नहीं हो सक रहा है। फिर ऐसे लोगों को कैसा अपन लोग फैट कम करेंगे? तो ऐसे लोगों को जहाँ पे फैट को कंप्लीटली डेड करना है इन अ वेरी नॉन इन्वेजिव वे, जो कंप्लीटली साइंटिफिक गाइडलाइंस पे काम करता, ये टेक्नोलॉजी है कूल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपकी बॉडी के फैट सेल को फ्रीज कर देते। नहीं, अ फ्रोजन फैट सेल गोज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एपोप्टोसिस एंड दैट्स हाउ आपको परमानेंट डेथ होती है आपके फैट सेल की। तो एक बार आप प्रोसीजर कराए तो महीनों तक आपको फैट उस जगह से डिप्लीट होते जाता। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो उठ के ज्यादा चल फिर नहीं सकते, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके टमी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से हार्ट पे ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ओबेसिटी, देखिए इसकी काफी सारी शक्लें हैं। हो सकता आप एक नॉर्मल लाइफ पैटर्न में आप ऐसे लोगों से रूबरू नहीं हुए होंगे जिस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ये लोगों में लाती। तो आपकी जो ओबेसिटी है, कॉम्प्लिकेशन की स्टेज को देखते हुए और आगे के रेपरकशंस को समझते हुए हर अलग तरीके की टेक्नोलॉजी क्लिनिक लेवल पे मौजूद है, चाहे वो लेज़र लाइपोलाइसिस हो, चाहे वो क्रायोलाइपोलाइसिस हो, चाहे वो कूल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अल्ट्रासोनिक लाइपोलाइसिस हो, चाहे वो न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर्स हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस हो। क्लिनिक पे सारी लेवल का ट्रीटमेंट हर लेवल के प्रॉब्लम के लिए मौजूद है। आपको बस ये समझना है कि आपको क्लिनिक तक पहुंचना है, कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या बेहतर रिजल्ट आपको दिया जा सकता, ये हम लोगों पे छोड़ दीजिए। बस पहल कीजिए और ये इरादा कर लें कि आपको ये प्रॉब्लम जो धीरे धीरे हर चीज़ को प्रॉब्लम में बदल देती, नहीं, ये प्रॉब्लम से अपने को अगर बाहर निकलना है, जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड रीच द क्लिनिक फॉर द प्रोग्नोसिस। इंच लॉस, वेट लॉस, स्पॉट रिडक्शन किया जाता अल्मास पर, और बिल्कुल आसान अंदाज में 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से लाइव इस वक्त बात करना या अपनी प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर दूसरों डॉक्टर सारा से मिल सकते हैं, या आप मैसेज के जरिए भी डॉक्टर सारा तक आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैम, मोटापा कम करना है, क्या इफेक्टिव सही रहेगा अल्मास के ट्रीटमेंट, बेस्ट डाइट या जिम? ये जिसका भी क्वेश्चन है कि आप में को ये पूछना, बेसिकली आप यही पूछना चाह रहे हैं, यही सवाल है ना कि डाइट करूं या जिम करूं या ट्रीटमेंट लूं क्लिनिक पे। देखिए, a 30 kg person can never reduce with only diet. जी, या whereas a 5 kg weight जिसका बढ़ा हुआ है need not necessarily need any treatment in terms of technology, may need diet and physio training in combination. जी। ऐसे भी केसेस में देखा हूँ जिसका वेट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है बट उनका टमी लाइन फैट और उनका सेंटर लाइन ओबेसिटी उनको है, यानी बॉडी में अंदरूनी तरीके से चर्बी जमी हुई है। ऐसे लोग जिसका वेट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, अगर उन स्केल पे ठहरे हैं तो उनका वेट बराबर बता रहा है, लेकिन जब विसरल फैट अपन देखें तो वो ज़्यादा है और उन्होंने खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका पेट बाहर निकल रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है जी, और कोलेस्ट्रॉल्स भी हाई हैं। तो आपको क्या चीज़ आपके हक में बेहतर है और क्या चीज़ काम होने वाली,
क्या चीज़ आप में ज़्यादा कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट देने वाली है, ये तो मैं आपकी केस स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड करेंगे ना। देखिए, जिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अल्मास लेके चल रहा है, हम लोगों का नज़रिया ये है कि प्रॉब्लम जो है उसको वहीं पे लॉक करने में हम लोग बिलीव करते। ऐसा नहीं होना है कि आज शुगर है, फिर कल किडनीज ख़राब हो रही, फिर आँखें ख़राब हो रही, फिर बाला ख़राब हो रही, और हम ना सिर्फ एक एक गोली पे गोली लिख के दे रहे हैं। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ओबेसिटी का नहीं होता। जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अल्मास क्लिनिक लेके चल रहा है, इट इज़ वेरी सिंपल। ना गोलियां, ना दवाइयां, ना हलवे, ना पाउडर। एक क्लीन प्रोग्नोसिस, यानी आपका आ रहा है कहाँ से ये फैट और क्यों जमा हो रहा है। इसके तहत अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो विच वन, इज इट लेजर लाइपोलाइसिस, इज इट क्रायो टेक्नोलॉजी, इज इट कूल टेक्नोलॉजी, इज इट अल्ट्रासोनिक, और इट इज एनएम। आई नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन आई कैन प्रॉबेबली सजेस्ट टू यू, राइट, या डाइट या जिम या ट्रीटमेंट। ऑल थ्री इन कॉम्बिनेशन भी किसी किसी को दिया जाता। सो ये केस स्पेसिफिसिटी पे जाता। अननेसेसरी डाइटिंग करना, ओवर डाइटिंग करना, उसके बाद रिजल्ट नहीं आना, उसके बाद अंदरूनी कमज़ोरी लेके फिर वेट मैनेजमेंट करने निकलना, ये सही बात नहीं है। अननेसेसरी जिम पे आप वेट ले लेके भाग रहे हैं और अपने घुटनों के बीच में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट, सो दैट आगे जाके वॉकिंग भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको तकलीफ हो जाए, ओस्टियोपोरोसिस एक्टिव देखे नहीं देखे, ये सारे चीज़ों को देखे बिना कोई चीज़ पे कदम उठाना आई डोंट थिंक इज़ साउंड। सो दैट्स वाई हम लोगों का एक बहुत नीट प्रोसीजर है। आपको सिर्फ क्लिनिक लेवल पे कॉल करना है, अपना अपॉइंटमेंट लेना है। व्हेन यू कम एट द क्लिनिक, आपका एक पूरा मुआयना किया जाता। आपकी अंदरूनी जिस्मानी मेटाबॉलिक एज क्या है, आपका विसरल फैट क्या है, मसल कितना है आपकी बॉडी में, आपके बोन्स कितने सेहतमंद हैं, ये सारी चीज़ें जानने के बाद छोटा मोटापा हो या बड़े लेवल का मोटापा हो, इन्हें इंटरनल आपको कितना खोखला बना दिया, कितना कमज़ोर बना दिया, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और आगे की तरफ फोकस करते हुए कि अपन अब नेक्स्ट 2 महीने में आपकी सेहत को किधर लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा अपन प्लान करके अगर करे तो ना अपने को कमज़ोरी होने के चांसेस हैं, ना बाल, ना हड्डियाँ, बल्कि बेहतर होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ मोटापा भी ख़त्म। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो अल्मास कर रहा है। तो आपके लिए क्या बेहतर है, ये मैं क्लिनिक लेवल पे आपके चेकअप के बाद ही सजेस्ट कर सकूँगा इंशाल्लाह। जी मैम 3 महीने में 30 kgs का वेट कम करना चाह रहे तो सर्जिकल, नॉन सर्जिकल अल्मास के डाइट बेस्ट ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? That is again case specific. A 30 kg weight management, आप टाइम फ्रेम लगा के चल रहे हैं, आप नंबर फ्रेम और टाइम फ्रेम लगा के चल रहे हैं। जी, ये जो जिनका भी क्वेश्चन आप मेरे को पूछ रहे हैं, ना इनकी कोई एज मुकर्रर की गई है, ना इनकी कोई हाइट अपने को मालूम, ना इनका कोई कंडीशन अपने को मालूम। देखिए, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। आप एक प्रोग्राम में इस कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, हेलो, जी हाँ, बताइए, आप प्रोग्राम में कॉल किए हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर करिए। शुगर का प्रॉब्लम है, 5 साल से वाइफ को मेरे। जी, तो वेट भी जरा ज्यादा है उसका। वेट कितना है बताइए? वेट उनका 84 है। और 84 है। एज? एज उनकी 43 है मैडम। 43। हाँ, और हाइट बता सकते हैं आप? हाइट तो उतना आइडिया नहीं है मैडम मेरे। ओके, ठीक है। हाइट का उतना आइडिया नहीं। सिर्फ शुगर ही है और कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं उनके? नहीं, बस शुगर है। कितने साल से हैं? कितने? शुगर है मैडम। हाँ, तो ये शुगर की प्रॉब्लम कितने सालों से है? ये 5 साल से है। जी, अच्छा, 5 साल। ठीक है। और कुछ आपको बताना है डॉक्टर सारा को? नहीं, ये पूछा था, उनके बाल भी जा रहे उससे और कमजोरी बहुत हो गई। ठीक है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो डॉक्टर सारा अभी आपके सवाल यानी कि आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा बताएंगी तब से। जी मैम। भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप कॉल करें। ये एक बहुत ही अहम कंडीशन आप बताए हैं जो सिर्फ आपके घर के खातून की नहीं है, ये एक 90% लेवल का प्रॉब्लम है जो लोग फेस करें।
और ज़्यादातर लोग इसको ये समझ के दो चीज़ों से लोग इसको टैकल करते। एक तो ये सोचते कि अभी यंग एज हैं और अभी अभी डिलीवरीज हुए हैं, बच्चे हुए हैं, तो वो बिजी हो गए लाइफ में, नहीं तो अपने को वक्त नहीं मिला, ऐसा सोच के पहले अपन अपने आप को पैसिफाई कर लेते। उसके बाद अपन ये सोचते कि थोड़ी डाइटिंग कर लें और थोड़ा एक्सरसाइज कर लें तो आई थिंक अपन मिनिमम एक 10 किलो तो कम कर सकेंगे। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अपने को कितना वेट कम करना है ताकि अपन मेडिकल इश्यूज में ना जाएं, ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक्सरसाइज बेनिफिट्स होते क्या, डू एक्सरसाइज एक्चुअली लीड टू वेट लॉस, ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। आप तो इस बात से राज़ी होंगे ना कि आप अगर नज़र निकाल के बाहर देखें तो आज के वक्त में आपको नहीं पार्क्स भरे हुए दिख रहे हैं। मैं आपको ये कोविड से पहले की बात बोल रहा हूँ, पार्क्स भरे हुए हैं कि लोग चल रहे हैं, किलोमीटर्स चल रहे हैं, मगर वेट उनका ठस से मस नहीं हो रहा है। ये बात आप जानते होंगे ना, क्योंकि किसी भी किस्म की, किसी भी स्टेज पे, किसी भी एज में एक्सरसाइज का काम आपकी बॉडी के एंटीऑक्सीडेशन सिस्टम को बेहतर करना है। एक्सरसाइज का काम आपके ब्रेन को, आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई बेटर करना है, ब्लड फ्लो अच्छा करना है। उसका काम प्रेडोमिनेंटली वेट मैनेजमेंट नहीं है। जितना ज़्यादा उन्हें सेल्स को अपने हेल्दी रखेगा वो अपना काम करने वाले हैं। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि वेट मैनेजमेंट थियोरी में 15% गोज टू एक्सरसाइज, दैट इज अबाउट 9 to 12 मिनट्स पर डे। अगर आप लेके चले तो वो अपने लिए काफ़ी है। लेकिन अपन ये सोच के करते कि यही करने से इतना बढ़ गया सो वजन कम होता। जब अपन ऐसा एटीट्यूड लग के कुछ टाइम निकल जाता ना अपना, तो ये एक्सेस फैट के अंदर जो रिएक्शंस होते ये जाके अपने हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर देते। और ये जो आप बता रहे हैं ये ऑनसेट ऑफ डायबिटीज है जो कुछ ही साल हुए हैं आपको आके। अगर आप इसका अपनी मोटापे का, और 82 तो होते होते इफ शी इज 42 एंड शी माइट हैव गॉट मैरिड इन हर 20s, तो ये जो एक्यूमुलेटेड वेट है ना उनका 82 kgs, ये आजकल का नहीं है। ये होते 2 किलो 3 किलो 2 किलो 5 किलो करते उन्होंने मिनिमम 20-22 kg का एक्सेस बफर लेके चल रहे हैं। तो जब फैट ज्यादा है तो ऑर्गन के ऊपर अतराफ में भी फैट जमा होता, तो ऑर्गन ठीक से जब काम करने नहीं रखता तो इंसुलिन टारगेट पे जाके शुगर बर्न नहीं कर पाता और वो शुगर एक्सेस फैट ब्लड में निकल जाती। तो 90% पीपल गेट डायबिटिक लाइक दिस इन द वर्ल्ड। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओबेसिटी जो एक छोटे स्टेज में टैकल करने की चीज है, इसको अगर अपन इतना बड़ा करके करे तो फिर ओबेसिटी के साथ साथ शुगर को भी टैकल करना पड़ता, किडनी को भी टैकल करना पड़ता, बाल को भी टैकल करना पड़ता। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, मगर ये भी 100% प्रिवेंटेबल है जी। शुगर का मेरे को अंदाजा नहीं है, ये आपके डायबिटोलॉजिस्ट या जो भी डायबिटोलॉजिस्ट आपको बता रहे हैं, ये डेफिनेटली अब उनके हाथ का केस है। लेकिन जहां तक वेट कंट्रोल करते हुए, हार्मोन्स को बेहतर होते हुए मैं देखा हूं अपने करियर में, वेट बेहतर होते हुए इंसान की जो नॉर्मल सेहत है, जो बात आप नहीं बताए होंगे और जो मैं गेस कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। जो लोग ऐसे कंडीशन में निकलते तो उनके पैरों की तकलीफ, उनके घुटनों की, उनके एड़ियों की, उनके रगों में खिंचाव, बहुत ज्यादा फटीग हो जाना, ये उनका जो एक्स्ट्रा फैट उन्होंने जमा करते हुए आ रहे हैं, प्लस हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, न्यूट्रिशन बाल को जो बनना चाहिए वो इनसफिशिएंट हो जा रहा है नहीं। और फिर दवाइयां, जब अपन दवा लेते, शुगर कंट्रोल करने दवा लेते, इसका साइड इफेक्ट भी होता बॉडी पे। तो ये सारी मिली जुली कैफियत में को अगर अपने को टैकल करना है, तो अगर अपन इनिशियली प्रोफेशनल हेल्प ले लिए, तो वो ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट अल्मास ओबेसिटी मैनेजमेंट जो अल्मास करते हुए आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव टू स्टॉप द प्रॉब्लम एट द रूट लेवल, यू हैव टू निब इट अप। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके अपन आगे के। अब आप जैसा बता रहे हैं कि उनको थोड़ी बहुत डायबिटीज है और कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, अगर अपन इस स्टेज में उनके पीछे पड़ के एक 4, 5, 6, 7 महीने, साल भर भी लगने दीजिए, अगर अपन उनका वेट खींचते खींचते 60s पे ला लिए ना, तो फिर उनको शुगर, हार्ट, ये सारी चीजों पे उन्हें पकड़ बना लेते हैं अपनी। जी मैम, और एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी मैम, ये सारी चीजों पे पकड़ बना ली जा सकती। तो इट इज बेटर लेट देन नेवर। Please take her to the clinic. I am at the clinic tomorrow, inshallah.
9494378609 ये हम लोगों के नंबरात हैं। इन नंबरात पे कॉल करें, अपने केसेस लेके वहाँ पे पहुँचे। प्लीज़ इस बात पे गौर करें कि प्रॉब्लम छोटा होते होते बढ़ता। अगर अपन ह्यूमन एनाटॉमिकली बात करें, 1 kg फैट जमा करने इंसान की बॉडी को, वो फैट जो अंदर डैमेज क्रिएट करता, मैं उसकी बात बोल रहा हूँ, 1 साल लगता। तो अगर आप एक 20 kg 22 kg वेट ज़्यादा बता रहे हैं अपना, तो आप सोचिए कि ये फैट काफ़ी साल से है आपके पास, और जो चीज़ पुरानी अंदर अनवांटेड जाके बैठ जाती, वो पुरानी अनवांटेड चीज़ ही बीमारियों का बायस बनती। आज बीपी, फिर कल शुगर, फिर कल कुछ और, फिर कैंसर। ऐसा होते होते दुनिया में बीमारियां बढ़ते जा रही हैं, और ये सारी चीज़ों की जड़ आपका मोटापा है, जो इनिशियली अपन सिर्फ 5 kg बोल के टाल देते। डिलीवरियों के बाद ये पपी फैट है या मम्मी फैट है बोल के अपन टाल देते। उसके बाद नहीं, सिर्फ थोड़े दिन 2 महीने में कम हो जाता ना समझ के अपन अपने 30s भी निकाल देते। जब अपन 40, 45, 50 तक आते, जब इन्हें अंदर ऑर्गन डैमेज कर देता और वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करता। उस स्टेज तक मत जाइए। ये एक 100%, 200% प्रिवेंटेबल चीज है, क्योरेबल चीज है। एक चीज को अपन टैकल करेंगे, ओबेसिटी, 10 और चीजें आने से रुक जाते अपने को। प्लीज पहल करें। इनकी भी जो साहब कॉल किए अभी, वो खातून की भी एज कम है, अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बहुत अच्छे से फाइट आउट कर सकती। थोड़ा सपोर्ट इमोशनली आप करें, बेहतरीन काउंसलिंग, गुड डाइट से उनकी सेहत और उनका वेट दोनों पे पकड़ बनाने का काम अपन लोग कर सकते। बस कुछ वक्त देना है आपको उनको, बस कुछ वक्त और इमोशनल सपोर्ट, एंड देन हर हेल्थ विल बी राइट ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। और एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बाजार से बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा, बताइए आपको। हाँ, अगर सपोज इसलिए हम बाइक स्टार्ट कर दिए और 2-3 महीने तक नहीं आ सके बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। जी जी जी, तो फिर भी हमारा वेट मेंटेन में रहेगा बिना ट्रीटमेंट के। ठीक है। आप वेट, जरूरी है क्लिनिक को आना हर हफ्ता या हर महीना? ठीक है। आप ऑलरेडी जिम ज्वाइन किए, मतलब सॉरी अलमास क्लिनिक ज्वाइन किए हैं, या आप ऐसे ही ज्वाइन करना चाह रही हैं? ज्वाइन करना तो है, लेकिन जाने में प्रॉब्लम हो गई। 2-3 महीने का जी, गैप हो जाएगा तो मैं अदरवाइज नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए डॉक्टर सारा, इस ताल्लुक से आपकी कंफ्यूज जो है आप हैं दूर करेंगे इंशाल्लाह। जी मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बट मैं आपके नॉलेज को ये बता दूं, अलमास के पास अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। मेरे क्लाइंट्स अमेरिका, लंदन, रियाद, जिद्दा, सारी जगह हम लोग फैले हुए हैं। देन हाउ डू यू थिंक वो लोग तो मेरे पास डेली नहीं आ सकेंगे, या मंथली नहीं आ सकेंगे, या हफ्ते में एक बार भी विजिट नहीं कर सकते। आपको एक विजिट क्लिनिक पे करना है, ताकि मैं अपनी रिपोर्ट रेडी कर लूं और आपका केस कंप्लीटली रजिस्टर्ड हो जाता। उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस होते और ऑनलाइन डाइट्स होते। अगर आप मुकामी हैं, यानी इफ यू आर अ पर्सन हु इज अ नेटिव, अगर आप आ सकते तो महीने में एक विजिट या 2 महीने में एक विजिट कर लें। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये मेरा पर्सनल व्यू बोल रहा हूं मैं, ये जरूरी नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। वो होता, मैं ये बिलीव करता हूं कि एक बार मैं आंखों देखा हाल, बहुत बार ऐसा होता ना आफरीन, जब अपन डॉक्टर को कुछ बात करने या अपनी रिपोर्ट देने कॉल करते, आधी बात करते और आधी भूल जाते। जब अपन डॉक्टर के साथ कैबिन में होते तो तफसीली बात होती। सिर्फ उस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, महीने 2 महीने में भी अगर आप एक विजिट कर लें तो बाकी का काम ऑनलाइन डेफिनेटली अंजाम दे सकते। फर्स्ट विजिट जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी जी। नाज़रीन, आप जैसा कि अभी किसी कॉलर ने कॉल किया था कि बार बार आने की ज़रूरत पड़ती है क्या क्लिनिक पर, ऐसे ही हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं जो घर बैठे बैठे ये सोचते हैं कि शायद हमें बार बार क्लिनिक जाना पड़ेगा या हफ्ते में 1 बार 2 बार। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर सारा ने बताया कि 1 महीने में या 2 महीने में 1 बार आपको विजिट करना होगा, पर फर्स्ट विजिट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको देखकर और आपके टेस्ट करवा कर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अब हमारे कॉल्स आ रहे हैं, पर हम कॉल अटेंड नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से जाकर मिलना, 9494378609 पर, ये नंबर पर ही आप कॉल कीजिए और डॉक्टर सारा से अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए और फेस टू फेस आप बात करेंगे तो बेहतर होगा। इसी के साथ नाजरीन, प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी सारी टीम के साथ, डॉक्टर सारा के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
Fi aman Allah, fi aman Allah. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.